वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मदिया चौधरी फैमिली। आज का व्लॉग हम लोग मूव कर रहे थे, तो जैसा कि आप लोगों को पता लग गया होगा, लेकिन ये पुराना व्लॉग है, लेकिन मैं एडिट नहीं कर पाई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा थकावट थी और फिर बच्चों के साथ आपको पता है इतना मुश्किल हो जाता है। हम लोगों ने पैकिंग वगैरह सारी कुछ कर ली थी और साथ ही हम लोग ये जो है ना रैपिंग शीट घर से ही करके चले गए थे, क्योंकि सारे कह रहे थे कि वहाँ पे एक तो टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, दूसरा वो एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। और यहाँ पे सुबह सुबह का टाइम था हमारा, हम घर से तो अंधेरे में निकले थे, लेकिन एयरपोर्ट पहुँचते पहुँचते सुबह हो ही गई थी, क्योंकि थोड़ा 1 आवर का डिस्टेंस है। और यहाँ पे हमें इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पहुँच चुके थे और बहुत ज़्यादा ठंड थी, या इतनी ठंड थी जिसकी कोई हद नहीं है। और अपनों को छोड़ना कोई आसान नहीं होता। यहाँ पे अहमद जो है ना इतना ज़्यादा रो रहा था जिसकी कोई हद नहीं है। मेरे से ज़्यादा इसको नानों से या यार, मतलब शायद हम बड़े हैं तो हम लोग कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन ये तो कह रहा था कौन सा ऐसा टाइम है कि मैं भाग जाऊँ। फिर हम लोगों ने इसको ऊपर बिठा दिया और ये इतना पूरे रास्ते रोता रहा। और मुझसे लोग पूछ रहे थे कि ये आपका ही बच्चा है ना। मैं इसको कह रही यार प्लीज़ चुप हो जाओ, प्लीज़ चुप हो जाओ, लेकिन नहीं जी, चुप ही नहीं होना। फिर मैंने इसको समझाया कि नानो आएंगी, आप नानो के पास जा सकते हैं, कोई मसला नहीं। फिर जाके इनका मूड सही हुआ। और आपको पता है अबू बकर को कार नज़र आ जाए तो क्या होता है। और फिर यहाँ पे जो है हम लोग ड्यूटी फ्री शॉप मिल गई थी इनको एंटर होते ही, और इन लोगों ने जो है ना सही मेरा कबाड़ा निकाला। लेकिन बच्चों को ये ना यहाँ पे ना जाने दें, इन्होंने बहुत एक्स्ट्रा चार्ज किया, मतलब 100 की चीज़ 400 की, 500 की, इस तरह से था। और ये चॉकलेट्स का रेट इतना ज़्यादा था, लेकिन मुझे इन्हें लेके देनी पड़ी क्योंकि इनका मूड ऑफ था। और मैंने कही ना फिर से रोना शुरू कर दे, बेहतर है कि थोड़े से पैसे लगा के ना इसका मूड बेहतर कर दिया जाए। तो फिर मैंने इन लोगों को जो जो इन्होंने कहा वो ले दिया। फिर हम लोग पहुंच चुके थे अपने वेटिंग एरिया की तरफ। यहाँ पे कतर एयरलाइन खड़ी थी, तो इसको मैं बता रही थी इस कंट्री का एरोप्लेन है, ये इस कंट्री का एरोप्लेन है। यहाँ पे मैंने इसको आईपैड वगैरह दे दिया था और ये इंजॉय कर रहा था। मतलब अब थोड़ा सा मूड बेहतर हो गया था, लेकिन इसको हर 10 मिनट बाद याद आ जाता था नानो नानो। यहाँ पे अबू बकर सबसे ज़्यादा एक्साइटेड था, मुझे कहता चलो चलो हमारा प्लेन आ गया चलो। जब मैं इसको कह रही थी कि अभी अनाउंसमेंट होगी तो फिर हम लोग जाएंगे, तो यहाँ पे हम सबका गला इतना ख़राब हो गया। आपको आवाज़ आ रही होगी काफ़ी पीछे से भी। यहाँ पे एक ही रूम है हम लोगों के पास, तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी सारा जर्नी और आगे से क्या क्या हमारे साथ मुश्किलात है और क्या आसानी है वो मैं आपको बताऊँगी। यहाँ पे ये इतने कोऑपरेटिव है, मतलब इन लोगों ने हमें से बैग वगैरह भी ले लिया कि आपके साथ बच्चे हैं। मैंने कहा चलो मुझे तो मौका मिल गया वीडियो बनाने का, वरना वीडियो बनाई नहीं जा रही थी क्योंकि एक हाथ में बैग, बच्चे और फिर मोबाइल पकड़ना बहुत मुश्किल हो रहा था। ये भाई ने मेरा सारा सामान अंदर तक ले गए और फिर अंदर गए तो एयर होस्टेस भी कहती है कि भैया आपका सामान ज़्यादा है, आप ऐसा करिए आप ये बुक करा दें, हम आपका बुक कर देते। वो भी उन्होंने हमारा सामान बुक कर दिया ऑलमोस्ट। तो 3 बैग रह गए थे, वो हैंड बैग पैक थे तो वो बुक नहीं होते। यहाँ पे विंडो सीट इनके बाबा ने ऑलरेडी बुक कराई हुई थी पहले से टिकट के साथ, क्योंकि इन्हें पता था इनके बच्चे कितने शरारती हैं। यहाँ पे मैंने इन लोगों को वीडियो लगा दी थी। जो पाकिस्तान से दुबई का हमारा ट्रैवल था वो बहुत अच्छा था, क्योंकि बच्चे वीडियो वगैरह देख के गए थे और सुकून से गए थे। मॉर्निंग में उठे हुए थे तो थोड़ा बहुत सो गए थे, बिल्कुल लास्ट में सोए बड़े गलत टाइम पे थे। खैर मेरी भी आंख लग गई थी, तो इतना थिएटर लगा ना जिसकी कोई हद नहीं, वो मैं आपको भी बताती है। वहाँ पे उन लोगों ने इन्हें बैग्स दिए गिफ्ट में, एमिरेट्स वालों ने दोनों को। और ये मुझे कहता है जी मेरा बैग है, मैं इसको पकड़ूंगा। मैं कहा ठीक है। और यहाँ पे इन लोगों को नाम के साथ मील दिया जा रहा था। ये देखिए आप पढ़ सकते हैं, मोहम्मद नोमान, अहमद नहीं लिखते ये। और यहाँ पे अबू बकर था, तो ये अबू बकर का मील आ गया था, वो अहमद का मील आ गया था। लेकिन यार इन लोगों को टेस्ट ही नहीं अच्छा लग रहा था, ये मेरा मील आ गया था। तो मैंने तो थोड़ा बहुत खा लिया था, लेकिन बच्चों ने कुछ नहीं खाया था, मतलब टेस्ट लेस इनको पसंद नहीं आया था। ये सो गए और सोए इतने गंदे टाइम पे कि जब हम लोग मतलब लैंड होने वाले थे। और मैं अहमद को ढूंढ रही, अहमद क्या है, अहमद क्या, अहमद नज़र नहीं देखा। तो ये हमारे पाँव वाली जगह पे सोया हुआ था, जहाँ पे जगह मिली ना वहाँ पे सो गया। मैंने इसको कहा उठो अहमद, गलत बात है, लेकिन नहीं जी बिल्कुल नहीं। फिर वो जब लैंडिंग के टाइम पे उन्होंने कहा सीट बेल्ट बांध लो, तब अहमद को उठना ही पड़ा। और इतना गुस्सा इसने किया कि ये क्या बात हुई।
मैं अभी तो सोया था ये वो। फिर हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह दुबई एयरपोर्ट पे पहुंच चुके थे और यहाँ पे ये लोगों की मस्तियाँ दोनों की शुरू हो गई थी। इतना इन लोगों ने मुझे तंग किया ना, आपकी सोच है। मैं कहूँ कि कौन सा टाइम हो मैं भाग जाऊँ, लेकिन मैं भाग ही नहीं सकती थी क्योंकि इनके साथ कोई और आया नहीं कि इनको किसी और के ज़िम्मे लगा दूँ। इतना चलना पड़ता है, इतना चलना पड़ता है। दुबई एयरपोर्ट पर ये लोग थक के थे, कहते हम बैठ रहे। मैं क्या बैठ जाओ यार, मैं क्या कर सकती हूँ, बस तंग मत करो, तुम लोग बैठ जाओ, मुझे तंग मत करो। फिर मैं यहाँ से गुजरी थी तो मुझे नज़र आ गया जी हमारे की फ्री स्टॉलर्स पड़ी हुई थी। मैंने कहा चलो जी इसी से फ़ायदा उठाओ। मैंने ये जाकर जल्दी से निकाली, खोली और इसमें अबू बकर को बिठाया और सामान वगैरह इसके ऊपर डाल दिया ताकि ये जो है ना इजीली, मैं शौक से चला रहा था और मैं इजी हो गई थी कि अबू बकर बैठ गए, मुझे उठाने की टेंशन ख़त्म हो गई थी। यहाँ पे हमारी फिर अगेन इमिग्रेशन स्टार्ट हो गई थी क्योंकि हमारा जो था वेटिंग टाइम दूसरी लाइन का वो ढाई से 3 घंटे का था। वो सिर्फ हम लोग एयरपोर्ट पर चल चल के गुजर गया था, वो हमारा सिर्फ एयरपोर्ट पे चल चल के गुजर गया था यार। इतना इन लोगों ने हमें ख्वार किया ना जिसकी कोई हद नहीं है। पहले एक ट्रेन चेंज की, पहले नीचे गए ट्रेन चेंज की, फिर ऊपर गए फिर ट्रेन चेंज की और फिर फाइनली हम लोग जो है ना वेटिंग एरिया में पहुंच गए और मुझे सुकून हुआ क्योंकि मुझे टेंशन हो रही थी शायद मैं इस टाइम पे पहुंच पाऊँ या ना पहुंच पाऊँ। ये दुबई की ट्रेन है जो कि हमें एयरपोर्ट पे एक एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट तक निकाली थी, मतलब ए सेशन से बी सेशन में निकाली थी, हमारा बी से था। तो यहाँ पे ड्यूटी फ्री शॉप्स थी जो कि बहुत अच्छी थी। मैं नहीं देख सकती थी क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा कम था और हमने एयरपोर्ट वो जो है ना कवर करना था और अपने डेस्टिनेशन वाले वेटिंग एरिया पे पहुंचना था क्योंकि अगर जहाज़ निकल जाए तो मसला हो जाता है। और हम लोग यहाँ पे जो है ना जल्दी जल्दी जा रहे थे, लेकिन हम लोग थोड़ा सा हाफ़ एन आवर पहले पहुंच गए थे। मैं जहाँ पे पहुंची वहाँ पे उन्होंने कहा जी अभी आधा घंटा है इमिग्रेशन क्लियर करने में। तो मुझे कहते हैं जी हमें इस शॉप पे ले जाओ, मैं ले गई। मुझे नहीं पता क्या, फिर मैंने गई तो मुझे पता लगा जी ब्लॉक से जो है ना चीज़ें बनती हैं, कार्स वगैरह ये वो। तो अहमद साहब को जो है ना ये कार अच्छी लग गई थी और कहता है मैंने लेनी है। तो मैंने कहा जी बाबा जानी के साथ जब आएंगे ना तब लेंगे, मामा नहीं लेके दे सकती। इनको मैंने थोड़ा बहुत समझाया तो ये समझ गए। फिर मैं जो है ना इस शॉप से निकलने की कोशिश कर रही थी, इससे पहले ये लोग रफ़ा डाल के बैठ जाएंगे। अहमद को चाहिए थी, अबू बकर को वो चाहिए था बड़ा ट्रक। फिर मैंने कहा यहाँ से निकलना ही बेहतर है, इससे पहले जो है ना ये लोग मेरा कबाड़ा और करें। तो हम लोग बाहर निकल गए थे। ये इन्होंने ब्लॉक से बनाया हुआ था, ये बहुत प्यारा लग रहा था। अहमद का भी दिल था बनाने को लेकिन मेरे पास ना इतना टाइम नहीं था कि मैं इसको ये कहती ये बनाए। फिर हम लोग चले गए और इन लोगों को भूख लग गई थी क्योंकि इन्होंने खाना ब्रेकफास्ट तो किया ही नहीं था, इन्हें पसंद नहीं आया था। फिर मेरे पास दुबई की करेंसी नहीं थी, मतलब धर्म नहीं थे। तो फिर मैं उधर गई, उन्होंने कहा जी अब आप मनी एक्सचेंज से एक्सचेंज करवा लें। तो फिर मैं गई, मैंने मनी एक्सचेंज कराई और फिर इन लोगों को जो है ना मैकडोनल्ड लेके दिया। और यहाँ पे इतने अच्छे, मतलब कि इतना अच्छा स्टाफ है, बच्चों के साथ हाई फाई प्यार ये वो। इन लोगों ने चिक्की मील ले लिया था, अबू बकर को ये भी नहीं पसंद आया था। फिर अहमद ने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खा लिया था। चलो एक बच्चे की तो टेंशन ख़त्म हो गई। यहाँ पे अबू बकर ने जो है ना अपनी कैब घुमा दी और वो मिली नहीं और अब हम लोग बगैर कैब के अंदर, मुझे अब इसको नई कैब लेके देनी पड़ेगी। यहाँ पे इन्हें प्यास लगी और ये मशीन देख के वैसे ही इनके तमाशे हो जाते हैं। यहाँ पे मैंने इनको पानी निकाल के दे दिया और ये खुशी से ले लिया मैंने। और हम लोग पहुँच चुके थे एरोप्लेन के पास क्योंकि टाइम ख़त्म हो गया था। और हम लोग जैसे ही बैठे ना तो साथ ही प्लेन ने चलना शुरू कर दिया। यहाँ पे ये वाला हमारा पारा एमिरेट्स का था जो दुबई से लंदन लेके आएगा हम लोगों को। और मैंने इनको बैठते ही जो है ना कलर वगैरह दे दिया ताकि मुझे थोड़ा तंग कम करें क्योंकि अब हमारा 7 आवर्स का था। तो हम लोगों का दुबई वाला तो जल्दी गुजर गया क्योंकि 3 घंटे लगे थे तो आगे थे, लेकिन ये 7 आवर्स की फ़्लाइट थी। यहाँ पे अबू बकर ने ज़िद की जी वो विंडो साइड पे बैठेंगे। बाबा ने इनकी विंडो सीट्स बुक कराई हुई थी तो इसलिए यहाँ पे बैठते ही हमें फिर अगेन गिफ्ट मिल गई। ये बैग मिला, ये पूरा बैग है जो आजकल अहमद पहनने का, मैं आगे मैं आपको दिखाऊंगी। और साथ इन्होंने ये एरोप्लेन दिए यार, ये एरोप्लेन्स इतने मज़े के थे जिसकी कोई याद नहीं। इन लोगों ने अभी तक रखे हुए और ये खेल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे मैं इनकी इतने ज़्यादा टॉयज़ लेके नहीं आई तो ये लोग ना इन्हीं चीज़ों से खुश हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो है ना जहाज़ ने रन करना स्टार्ट कर दिया हुआ था और अबू बकर ने ना जहाज़ को भी कलर कर दिया, एरोप्लेन को भी कलर कर दिया। विंडो के नीचे सारा वाइट एरिया था उसको भी इसने कलर कर दिया। और इसलिए बच्चों को कलर्स मत दें और कैरलॉन कलर तो बिल्कुल भी ना देना। अरे उन्होंने हमें कुछ कहा नहीं क्योंकि बच्चे थे। और यहाँ पे जो है ना हम लोग फ्लाई कर चुके थे और ये नज़र आ रहा था दुबई थोड़ा थोड़ा सा। तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ये लोग मुझे बैठने तो दे नहीं रहे थे विंडो साइड पर। यहाँ पे मोहम्मद अहमद का फिर मील आ चुका था नाम के साथ और ये थोड़ा बेहतर था, लेकिन अहमद ने थोड़ा बहुत खा लिया था इसमें से।
लेकिन अबू बकर को तो ये भी नहीं पसंद आया था यार। मैं क्या करूँ, अबू बकर ने हमें इतना तंग किया है, इसको टेस्ट का इतना पता है ना, इसको पता लग जाता है ये हमारे वाला नहीं है यार। ये चिकन स्ट्रिप्स थी, ये मैंने खा ली। पास्ता इन्हें पसंद नहीं आया था इनका, क्योंकि चीज़ में बहुत ज़्यादा बना हुआ था। फिर इनको आईपैड दे के बैठा दिया कि चलो जी थोड़ा टाइम शाइम गुजर जाए। सो भी नहीं रहे थे, तो मैंने कहा चलो अब क्या हो सकता है, इनको गुजारना तो है टाइम। यहाँ पे मेरी ये हालत हो चुकी हुई थी इन लोगों के साथ यार। इन लोगों ने मुझे इतना खपाया हुआ था। मैंने कहा थोड़ी देर मुझे भी विंडो सीट दे दो, लेकिन 5 मिनट के लिए दी थी, जिसमें मैंने आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाई। मैंने कहा चलो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये बादल नीचे और हम लोग ऊपर थे, मतलब हम लोग 8-10 हज़ार 14 हज़ार, हाँ 14 हज़ार फीट पे थे। मैं आपको दिखाती, लेकिन इन लोगों ने ना मुझे सही से वीडियोज़ बनानी नहीं दी। खैर यहाँ पर हम लोग लंदन पहुँच चुके थे अल्हम्दुलिल्लाह सेफली। लंदन पहुंच गए थे। यहाँ पे मैंने अबू बकर को कहा वो देखो बाबा, और इसने एयरप्लेन में इतना शोर डाला, कहाँ है मेरे बाबा, मुझे दिखाओ बाबा आगे, बाबा आगे। मतलब इतना एक्साइटेड था ना ये, जिसकी कोई हद नहीं। और बाबा को मिलते ही इतना खामोश हो गया, इतना ज़्यादा खामोश हो गया जिसकी कोई हद नहीं, कि जैसे ये ना शर्मा रहा है। मतलब यहाँ पे मैं इमिग्रेशन की लाइन में लगी हुई थी और ये लोग इतना थके हुए थे ना। थकी मैं भी थी, लेकिन मैं तो ऐसे बैठ नहीं सकती थी, तो मैंने कहा भाई तुम लोग ऐसे ही बैठ जाओ, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं उठा नहीं सकती। फिर इन लोगों ने जो है ना इतना तंग किया। और आपको पता है सामान घसीटना अकेले इतना मुश्किल है। इनके बाबा हमारी वीडियो बना रहे थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि अब आने वाला, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था यहाँ पे, ये चल नहीं रहा था। मैं सामान घसीटती क्या करती, मैंने इसको ऊपर बैठा दिया। मैं पहले एक ट्रॉली लेके आई, फिर मैं दूसरी ट्रॉली लेके आई। मतलब इतना ज़्यादा सामान। और यहाँ पे पाकिस्तान के बहुत बाहर है, वहाँ पे पोर्टर मिल जाते हैं, कुछ मिल जाते हैं। यहाँ पे आपने सारा काम खुद करना है, चाहे आप एक एक करके घसीटो, चाहे आप दो दो करके घसीटो। तो मैं यहाँ पे दोनों इकट्ठे घसीट रही। तो यहाँ पे मैं फाइनली पहुँच चुकी थी अल्हम्दुलिल्लाह, और ये लेने आ चुके हुए थे मुझे। उम्मीद है आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, डोंट फॉरगेट। ओके, अल्लाह हाफिज़।